बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैरत कदा चैनल पर खुश आमदीद। वीवर्स, हम आपके लिए लेके आते हैं बहुत ही सबक आमोज़ वाक़यात जो दिलचस्प भी होते हैं और दिलचस्प कहानी भी होते हैं। तो आइए आज के वाक़यात हम शुरू करते हैं। एक बादशाह और बेवकूफ़ का वाक़या। एक बादशाह ने एक दिन अपने वज़ीर को बुलाकर कहा कि हमारे महल में अक्लमंद तो सब ही हैं, लेकिन कोई ऐसा भी होना चाहिए जिसके अजीबो गरीब सवालों जवाब सुनकर हम फारिग औकात में महजूज हुआ करें। वज़ीर ने बादशाह सलामत की हुक्म की तामील करते हुए एक बेवकूफ़ महल में तैनात किया और बाकायदा इसकी ताज पोशी की गई, और वो सभी दरबारियों और बादशाह सलामत का दिल खुश किए रखता था। खैर, वक़्त गुज़रता गया और एक दिन बादशाह सख्त बीमार हो गया। जब तबीबों और हकीमों ने जवाब दे दिया तो बादशाह ने अपने आखिरी वक़्त की तकलीफ़ और परेशानी दूर करने के लिए बेवकूफ़ को तलब किया और उससे कहा कि आज तुम सवाल करो, हम जवाब देंगे। बेवकूफ़ ने पहला सवाल किया, जनाब बादशाह सलामत, आप अपनी मौत के बाद कहाँ तशरीफ़ ले जाएंगे? बादशाह सलामत ने जवाब दिया, अपने मालिक के पास। बेवकूफ़ ने दूसरा सवाल पूछा, जनाब बादशाह सलामत, वहाँ आप कितने रोज़ क़याम फरमाएंगे? बादशाह सलामत मुस्कुराए और कहा, हमेशा हमेशा के लिए। बेवकूफ़ ने अपना तीसरा सवाल पूछा, बादशाह सलामत, वहाँ आपने अपने लिए आराम क़यामो ताम का इंतज़ाम भी खूब किया होगा। बादशाह सलामत एकदम संजीदा हो गया और जवाब दिया कि नहीं, मैंने तो कोई बंदोबस्त नहीं किया। बेवकूफ़ ने अपने सर से बेवकूफ़ी का ताज उतारा और बादशाह सलामत के सर पर रखते हुए बोला, फिर मुझसे ज़्यादा इस ताज के हक़दार आप हैं। जहाँ हमेशा नहीं रहना था वहाँ इतनी बड़ी सल्तनत बना ली, और जहाँ हमेशा रहना था वहाँ के लिए कुछ भी इंतज़ाम नहीं किया। वीवर्स, इसके बाद है दूसरा वाक़या, गरूर का अंजाम। बनी इसराइल में एक शख्स था जो बहुत ही नेक, आबिद और ज़ाहिद था। सब लोगों में उसकी बड़ी इज़्ज़त थी। लोगों में उसकी नेकी और पारसाई का बड़ा ही चर्चा था। इसी इलाके में एक शख्स और था। लोग इसे बहुत बुरा इंसान समझते थे। वो था ही ऐसा बद अमल और बद किरदार, कोई भी उसे अच्छा नहीं समझता था। एक रोज़ उस गुनाहगार शख्स ने देखा कि वो नेक आदमी एक मैदान में बैठा हुआ है। हर तरफ तेज़ धूप फैली हुई है, मगर अल्लाह के इस नेक बंदे पर एक बादल के टुकड़े ने साया कर रखा है। गुनाहगार ने ये मंजर देखा तो अपने दिल से बड़ा शर्मसार हुआ और ये ख्याल पैदा हुआ कि इस चिलचिलाती धूप में, जहाँ दूर दूर तक साया नहीं है, बादल के एक टुकड़े ने सिर्फ इसलिए इस पर साया कर रखा है कि ये अल्लाह का नेक बंदा है। क्यों ना मैं भी इसके साथ बैठ जाऊं? क्या खबर इसकी बरकत से अल्लाह ताला मुझे भी बख्श दे और मेरी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। ये शख्स आबिदो ज़ाहिद के पास गया और उसके साथ साए में बैठ गया। उसके बैठते ही इस आबिद और ज़ाहिद शख्स के दिल में ख्याल आया कि ये अपने ज़माने का बदतरीन गुनाहगार और पूरी कौम में बदनाम शख्स है। उसके साथ तो कोई भी उठना बैठना पसंद नहीं करता। ये मेरे पास कहाँ से आकर बैठ गया? ये ख्याल आते ही
اس نے اس رسوائے زمانہ کو اپنے پاس سے اٹھا دیا۔ وہ گناہ گار شخص اٹھا اور چلا گیا، لیکن بادل کا وہ ٹکڑا بھی اس کے ساتھ روانہ ہو گیا اور اس کے سر پر سایہ فگن ہو گیا۔ اس وقت کے پیغمبر کو وحی آئی کہ ان دونوں سے کہو کہ نئے سرے سے اپنے اپنے اعمال کی ابتدا کریں، کیونکہ اس فاسق و فاجر نے جو کچھ کیا ہم نے اس کے خلوص، حسن نیت اور جذبہ شرمساری کے سبب اسے بخش دیا اور اس کی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دیں، جبکہ اس عابد کی تمام نیکیاں اور اچھے اعمال اس کے تکبر کی وجہ سے اس سے چھین لیے گئے۔ ویورز، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا۔